नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि दोस्तों आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसे उद्देश्य का भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं प्रस्तावना की मुख्य बातें आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि प्रस्तावना कैसी क्या रही, क्या है प्रस्तावना में, ये सब बातें हम आप लोगों के साथ करेंगे। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित यह उद्देशिका व प्रस्तावना इस प्रकार है। जैसे हम प्रस्तावना से संबंधित एक कोटेशन टाइप का रहता है, उससे बातें करेंगे। जैसे हम भारत के लोग, क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हुई भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व, तो ये चीज़ें जोड़ी गई थी। इसमें बहुत सारे शब्द जोड़े गए थे और इसकी मुख्य बातें क्या हैं, प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या हैं कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। कौन है? भारत के लोग ही प्रस्तावना से संबंधित रखा गया है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग, हम भारत के लोग आया है। इसमें हम समस्त पूरे भारतवर्ष के लोगों से बात की गई है। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। कौन करता है? कोई और देश नहीं, सिर्फ हम भारत के लोग भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। बेरूवाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधित निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूवाड़ी जो एक बेरूवाड़ी बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कौन सा राज्य? केरल
राज्य में वाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। जब केशवानंद भारती बनाम केरल में जो राज्यवाद बना रहा था, तो उन्होंने 1973 में पहले तो इस प्रस्तावना को मतलब नहीं माना गया था, संविधान का अंग नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में जो बनी 1973 में, तो उसमें इसी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। इसलिए विधायिका मीन्स संसद, उसमें संशोधन कर सकती है। पहले नहीं था कि संविधान में इसको संशोधन किया जाए, लेकिन जो केशवानंद भारती बनाम जो केरल अधिनियम बनाया गया था, उसमें इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया को रखा गया था। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया था। मूल ढांचा किसमें माना गया था? केशवानंद भारती बाद में माना गया था। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। किसमें? नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, जबकि सकारात्मक कर सकती है। संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है, उसमें संशोधन वह कर सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहता है कि कौन से संविधान में जोड़ा गया था और कौन से सन में। तो ये 42 में संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था और सन था 1976 में। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, जैसे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया था। ये भारत की प्रस्तावना है और आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा कि भारत की प्रस्तावना भारत के लोगों से है और इसमें कई शब्द जोड़े गए हैं और पूरी प्रस्तावना में एक भारत के लोगों के लिए एक सार निकलता है। आशा करती हूँ दोस्तों ये समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।